नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हमने राजस्थान के मेले व त्योहारों के बारे में पढ़ा, एक एक महीने के अनुसार पढ़ा, कैलेंडर के बारे में जाना। आज हम पढ़ रहे हैं नया टॉपिक एकदम, राजस्थान की चित्रकला और प्रमुख चित्र शैलियां। ठीक है ना, कि राजस्थान की चित्रकला क्या कैसी है, प्रमुख चित्र शैलियां कौन कौन सी है और प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं। ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना। हर कोई, चाहे आप किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं कला एंड संस्कृति के विषय के अंतर्गत। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो किसकी, सबसे पहले तो चित्र शैलियां पढ़ेंगे, कितनी चित्र शैलियां उनके बारे में पढ़ेंगे, चित्र शैली से संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, एक मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है ना, एक स्कूल है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। वहां पर उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली और चावंड चित्रशैली के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियों के अंदर। तो इसके अंदर तथ्य ले लेते हैं, कुछ तथ्य है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, भारतीय चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो रवि वर्मा। ये केरल से संबंधित है, इनको राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इनको राजा रवि वर्मा भी कहते हैं, राजा रवि वर्मा। ठीक है, इनको राजा की उपाधि दी हुई थी, इसलिए इनको राजा रवि वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म अगर देखें कि इनका जन्म कब हुआ रवि वर्मा का, तो 29 अप्रैल 1848 को। ठीक है ना, जन्म की बात करें 29 अप्रैल 1848 को किसका जन्म होता है, रवि वर्मा का जन्म होता है। इनको राजा की उपाधि दी हुई थी, इसलिए इनको राजा रवि वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। केरल में हुआ था इनका जन्म, और केरल में भी एक शहर है जिसका नाम है कालीमानूर। ठीक है ना, शहर का नाम क्या, ध्यान रखना, शहर का नाम मैं यहां लिख रहा हूं, कालीमानूर। कालीमानूर के अंदर इनका जन्म होता है। किनका जन्म होता है, रवि वर्मा का। बचपन में ही ये क्या करते थे कि ना घर की दीवारों पर पेंटिंग्स वगैरह करते थे, जिससे इनके चाचा जी जो थे वो बहुत प्रभावित हुए। ठीक है ना, तो चाचा जी प्रभावित हुए, तो चाचा जी इन्हें तिरुवनंतपुरम लेके गए। वहां पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, किसकी, चित्रकारी की शिक्षा ग्रहण की, और तेल से चित्र बनाने की, तेल चित्रण जिसको कहते हैं, उसकी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। ध्यान रखना, इनके जीवन पर, यानी रवि वर्मा के जीवन पर एक फिल्म बनी हुई है, जिसका निर्माण किसने किया है, ध्यान रखना, उसके निर्माता है केतन वर्मा। और ध्यान रखना, इसके अंदर अभिनेता जो है वो रणदीप हुड्डा है। इस मूवी को आप जरूर देखना। राजा रवि वर्मा के जीवन के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, जिसका निर्माण केतन वर्मा ने किया है, और अभिनय करने वाले कौन है, अभिनेता जो है वो रणदीप हुड्डा है, बहुत ही शानदार अभिनेता है। उन्होंने इसका मूवी को बनाया है, किसके ऊपर, रवि वर्मा के ऊपर, जो पेंटर थे उनके ऊपर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये तो भारतीय चित्रकला के जनक हो गए रवि वर्मा। राजस्थान की चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, ध्यान रखना, आनंद कुमार स्वामी को कहा जाता है। ये एक जज थे, ठीक है ना, बाद में इन्होंने छोड़ दी थी। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक एक ग्रंथ लिखा। राजस्थान में चित्रकला के आधुनिक जनक किसे कहा जाता है, ध्यान रखना, कुंदन लाल मिस्त्री को आधुनिक जनक कहा जाता है। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत यानी गोल्डन पीरियड कब माना जाता है, स्टार्टिंग कब हुई और गोल्डन पीरियड कब रहा, यानी सुनहरा जो होता है, मतलब जो चरम पर थी राजस्थानी चित्रकला, वो थी, ध्यान रखना, 15वीं व 16वीं शताब्दी के मध्य। कार्ल खंडेलवाला के अनुसार राजस्थान चित्रशैली का स्वर्णकाल 17वीं से 18वीं शताब्दी माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कहां से होती है, मतलब राजस्थान चित्रकला आई कहां से, तो देखो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र होगा, तो कौन सा, देखो गुजरात, तो गुजरात राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है, तो गुजरात से भी आई। ध्यान रखना, जैनी लोग जो यहाँ पे थे, तो उनकी भी चित्रकारी यहाँ पे आई। अजंता के अपभ्रंश शैली, वहां से भी ये राजस्थान की, तो अपन कह सकते हैं गुजराती, जैन, अजंता, इनके अपभ्रंश शैली से राजस्थानी चित्रकला का क्या होता है, जन्म होता है। राजस्थानी चित्रशैली के प्राचीन नाम क्या क्या है, मतलब इसको किस प्राचीन नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, हिंदू चित्रशैली के नाम से जाना जाता है। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में एच.सी. मेहता ने इसे हिंदू चित्रशैली की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना, कि हिंदू चित्रशैली की संज्ञा दी किसने है राजस्थान चित्रकला को, ध्यान रखना, एच.सी. मेहता ने इसे हिंदू चित्रशैली की संज्ञा दी है। किसमें दी है, ध्यान रखना, अपनी बुक है जिसका नाम है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स, इसके अंदर इन्होंने हिंदू चित्रकला की चित्रशैली की चित्रकला इसको कहा है, किसको, राजस्थानी पेंटिंग को। राजस्थानी चित्रशैली, इसके ऊपर अपन बात करें तो राय कृष्णदास ने सभी मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रशैली नाम दिया है। अब इसको राजस्थानी चित्रशैली किसने कहा,
तो ध्यान रखना राय कृष्णदास ने। सारे मतों का खंडन करते हैं ये कि ना तो ये इंडियन पेंटिंग है ना ये राजपूताना पेंटिंग है, ये क्या है, राजस्थानी चित्र शैली है। ठीक है ना, कौन कहते हैं, राय कृष्णदास। ध्यान रखना रवि वर्मा के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार और आते रहते हैं, तो इनके ऊपर ध्यान रखना। रवि वर्मा को उपाधि मिली हुई थी राजा की चित्रकारी के कारण ही मिली थी, तो इनको राजा रवि वर्मा भी कहा जाता है। इनका जन्म जो 29 अप्रैल 1848 में कालीमानूर के अंदर होता है, जो कि केरल का एक शहर है वहां पर। और इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी पेंटिंग की, वो तिरुवनंतपुरम के राजमहलों के अंदर की थी, और वो भी तेल चित्रण चित्रकारी की शिक्षा ग्रहण की थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना ही लोगों तक ये बारीक बारीक जानकारियां पहुंच पाएगी। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं, देखो राजपूत कला किसने कहा, राजस्थानी कला आपने पढ़ लिया, राजपूत कला किसने कहा, तो W.H. ब्राउन एक लेखक थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा इंडियन पेंटिंग्स, उसके अंदर राजस्थानी चित्रकला को किसका नाम दिया, ध्यान रखना राजपूत कला की संज्ञा दी। ठीक है ना, किसने, W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स के अंदर राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला की संज्ञा दी, यानी कि राजपूत कला कहा। ये क्वेश्चंस आते हैं एज इट इज पुटअप उठ के आते हैं कि राजपूत कला किसने कहा, तो भाई W.H. ब्राउन ने कहा। किसमें कहा, इंडियन पेंटिंग्स अपनी जो बुक थी उसके अंदर बोला। ठीक है ना, एक तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ शर्मा हुए हैं। ठीक है ना, इनके अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार मरु प्रदेश श्रृंगधर यक्ष शैली का चित्रकार था। तिब्बती चित्रकार क्या कहते हैं कि राजस्थानी शैली का जो प्रथम चित्रकार था, यानी राजस्थान का प्रथम चित्रकार जो था वो कौन था, श्रृंगधर। कहां का था, मरु प्रदेश का। और यक्ष शैली का चित्रकार था ये। ठीक है ना, ये भी प्रश्न आ सकता है, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ किसे माना जाता है। ठीक है ना, ये प्रश्न आया हुआ है, फिर वापस एक बार देखिए, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ किसे माना जाता है, तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति सुप्त 1060 ईस्वी। ठीक है ना, नाम बड़ा है, थोड़ा ध्यान रखना। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति सुप्त जो 10,060 में लिखा हुआ है, वो किसने लिखा है, जीर्ण भद्र सूरी के भूमिगत संग्रहालय जैन भंडार जैसलमेर में सुरक्षित रखा हुआ है। जीर्ण भद्र सूरी का बनाया हुआ है जो भूमिगत संग्रहालय जैन भंडार जैसलमेर के अंदर, ये एकदम सुरक्षित रखा हुआ है, जिसको प्रथम चित्रित ग्रंथ के रूप में माना जाता है। राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं, यानी चित्रकला राजस्थान में जन्मी कहां पे है, तो ध्यान रखना मेड़पाद, मेवाड़ का प्राचीन नाम है मेड़पाद। जब अपन राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें मेवाड़ पढ़ेंगे, तो मेवाड़ के प्राचीन नामों के बारे में पढ़ेंगे। मेड़पाद यानी मेवाड़ कब हुई, 12वीं शताब्दी के अंदर इसकी क्या होती है, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति होती है। मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो ध्यान रखना श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, ये तेज सिंह के काल में हुआ था। चित्रकार थे इसके कौन, कमल चंद्र। ठीक है, 1260 में। वर्तमान में यह सरस्वती भंडार उदयपुर में रखा हुआ है। दर भरतपुर से प्राचीन पक्षियों के चित्रों की खोज किसने की थी, ध्यान रखना डॉक्टर जगन्नाथ पुरी ने की थी। बेरार सभ्यता से प्राप्त चित्रों के आधार पर राजस्थान चित्रशैली को प्राचीन युग की सभ्यता भी कहा। किसने कहा है, V.A. टॉलेमी ने कहा है। क्या कहा है, बेरार से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इसने कहा है, किसने, V.A. टॉलेमी ने, कि राजस्थान चित्रशैली जो है वो प्राचीन युग से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही सभ्यता है। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको लग रहे होंगे कि बहुत इजी प्रश्न है, ये प्रश्न एज इट इज उठ के आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इन प्रश्नों के अच्छे से नोट्स बनाना और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला लेते हैं अपन, अब कर लेते हैं राजस्थानी चित्रकला का क्या कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं कि राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक आधार पर ध्यान रखना 4 भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3 और 4। पहला है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसमें क्या आ जाएगा, मेवाड़ का एरिया पूरा आ जाएगा, मेवाड़ का क्षेत्र आ जाएगा। दूसरा मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ का क्षेत्र आ जाएगा। डूंडाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये जयपुर के आसपास वाला सारा क्षेत्र आ जाएगा। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, कोटा बूंदी के आसपास वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो इसको फटाफट एक बार देख लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण,
राजस्थान चित्रकला को भौगोलिक आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला वर्ग कौन सा है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ क्या है, ध्यान रखना, उदयपुर चित्र शैली है, नाथद्वारा चित्र शैली है, देवगढ़ चित्र शैली है, चावंड चित्र शैली है, ठीक है ना। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर क्या है? जोधपुर चित्र शैली, जैसलमेर चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली, नागौर चित्र शैली और बनी ठनी, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली है। बनी ठनी भगवान कृष्ण से और राधिका से संबंधित है, ठीक है ना। ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर क्या आती है? देखो, आमेर, जयपुर, उनियारा, टोंक, अलवर और शेखावाटी के सारे चित्र शैलियां सम्मिलित है किसमें? ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसमें कोटा व बूंदी की चित्र शैलियां आती है। यहां पे आपको कुछ चित्र भी दिख रहे होंगे। ये चित्र दिख रहा है आपको, मेवाड़ चित्र शैली का चित्र है, ठीक है ना। ये मारवाड़ का, ये आपके ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का है और ये आपके लास्ट है हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग का। हाड़ौती में देखो, ये इस तरह के चित्र बनाए जाते थे कि राजा रानी ऊपर किसी छत के ऊपर बैठकर शेर का शिकार करते हैं, एक चारा, भैंसे को चारे के रूप में इस्तेमाल करके शेर का शिकार करते हुए चित्र बनाए जाते थे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। आगे की स्लाइड में देखते हैं, ये छोटे छोटे ये वर्गीकरण कई बार पूछा हुआ है। इस वर्गीकरण को आप जितना अच्छे से पढ़ लोगे, आज बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मतलब कौन सा चित्रशैली कहाँ की है। आज हम बात करेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में, जिसमें अपन चारों की बात करेंगे, उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली और चावंड चित्रशैली। इन चारों को आप अपन आज अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखो, चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ये राणाओं के घोड़े जो थे, आपने महाराणा प्रताप का भी देखा होगा, घोड़े को आगे से ऊपर किया, हाथी के ऊपर पैर टिकाए, तो इस प्रकार के जो चित्र है, घोड़े को ऊपर किया हुआ, मूंछों को ताव देते हुए, तो इस प्रकार के चित्र मेवाड़ चित्र ऑफ पेंटिंग में आते हैं। भगवान कृष्ण के भी आते हैं, क्योंकि मीराबाई और ये जो जितना भी मेवाड़ की महारानियां थी वो सारी कृष्ण भक्ति की तरफ समर्पित थी, तो कृष्ण भगवान के चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो आ जाते हैं अपन मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मेवाड़ चित्रशैली को उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, चावंड चित्रशैली आदि भागों में बांटा गया है। तो अपन इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, सीधा मेवाड़ लिखना, ठीक है। मेवाड़ को कितने भागों में बांट दिया भाई? 4 भागों में, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड, ठीक है। इस तरह मेवाड़ को कितने भागों, मेवाड़ चित्रशैली को 4 भागों में बांट दिया, उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली और चावंड चित्रशैली, ये 4 भाग हो गए इसके। तो सबसे पहली लेते हैं उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर चित्रशैली का अगर अपन प्रारंभ काल जाने कि ये कहां से प्रारंभ होती है, तो ध्यान रखना, महाराणा कुंभा के समय से ये चालू हो जाती है, महाराणा कुंभा के टाइम से चालू हो जाती है। और अगर देखें कि इसका स्वर्ण काल, यानी किस टाइम में ये, किस राजा के समय में ये सबसे टॉप पे थी, इसने बहुत प्रचार किया, वो थी जगत सिंह के समय। प्रधान रंग कौन सा है, मतलब इसमें रंग किस रंग का यूज होता है ज्यादा? लाल पीले रंग का यूज होता है। चित्रकार इसके कौन कौन से हैं? साहबुद्दीन, रकानुद्दीन, भैराराम, कृपाराम और मनोहर, ये प्रमुख चित्रकार है। 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ इस शैली का है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। मेवाड़ चित्रशैली को चित्र शैलियों की जननी भी कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार आया है, ध्यान रखना। 2 प्रश्न यहाँ पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, ध्यान रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके टाइम में लिखा हुआ है? तेज सिंह के टाइम में लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ रहा है आपके, सारी जितनी भी राजस्थान की चित्र शैलियां, उनकी जननी किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ चित्र शैली को कहा जाता है। अजंता शैली का सर्वप्रथम प्रभाव मेवाड़ चित्र शैली पर दिखाई देता है। चित्रकारों की प्रशिक्षण हेतु जगत सिंह प्रथम ने कला विद्यालयों की स्थापना की, जिसे चितेरे की ओवरी एवं तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी आया हुआ है, चितेरे की ओवरी और तस्वीरों के कारखाने को किसने स्थापित करवाया? तो ध्यान रखना, जगत सिंह के समय सबसे टॉप का स्वर्ण काल चल रहा है, तो जगत सिंह स्थापित करवाता है। राणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक भी कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला का जनक राणा कुंभा को भी कहा जाता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में उदयपुर चित्रशैली को थोड़ा और जानते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लिखिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, इनको भी और शॉर्ट करके बनाइए ताकि आप आसानी से पढ़ सको।
देखो, सुपार्श्वनाथ चरित्रम, सुपार्श्वनाथ चरित्र जैन ग्रंथ राणा मोकल के काल में 1422-23 में चित्रित हुआ। चित्रकार कौन थे इसके? हीरानंद। स्थान कहां पे इन्होंने चित्रित किया? देलवाड़ा, सिरोही देवकुल पाठक में के निर्देशन में। ठीक है ना, तो ये भी चित्रित ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। क्या नाम है, ध्यान रखना, सुपार्श्वनाथ चरित्रम, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? सुपार्श्वनाथ चरित्र। किसके काल में हुआ? राणा मोकल के काल में 1422-23 के अंदर चित्रित हुआ। चित्रकार कौन है? हीरानंद। कहां पे चित्रित किया? देलवाड़ा के अंदर, सिरोही के देवकुल पाठक के निर्देशन में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 1540 में नानक राम ने भगवत पुराण का चित्रण किया। 1651 में मनोहर नामक चित्रकार ने मेवाड़ चित्रशैली में रामायण का चित्रण किया। मेवाड़ की मोनालिसा, ठीक है ना, मेवाड़ की मोनालिसा किसको कहा जाता है? ये रामायण जो है उसको। वर्तमान में मुंबई संग्रहालय में सुरक्षित है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कहानी पंचतंत्र का चित्रण मेवाड़ शैली में नूरदीन नामक चित्रकार द्वारा किया गया है। इस कहानी में कलीला व दामिना नामक दो गीदड़ों का वर्णन किया है। इन पात्रों के बारे में सर्वप्रथम अल बरूनी ने बताया था। ठीक है ना, अब इसकी विशेषता क्या है मेवाड़ चित्रशैली की, ध्यान रखना। आकाश नीला दिखाया गया है, मछली नुमा आंखें हैं। आंखें कैसी बनाएंगे, ये ध्यान रखना, ये इस तरह की आंखें बनाएंगे। ठीक है ना, आंखें मछली नुमा है। अब यहां आंख बन जाएगी, तो ये आंखें मछली नुमा बनाएंगे। 12 मासा दिखाएंगे। कदम वृक्ष बहुत ज्यादा दिखाया जाएगा। कोयल सारस पक्षी दिखाया जाएगा। चकोर पक्षी का चित्रण भी इसमें दिखाया हुआ है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। उदयपुर के बाद में अपन देखते हैं नाथ द्वारा चित्रशैली को। ठीक है, नाथ द्वारा चित्रशैली में क्या है देखते हैं। देखो, नाथ द्वारा जो चित्रशैली है, ये इसका जिला कौन सा लगता है? राजसमंद लगता है। प्राचीन नाम सिंहाड़ गांव, राजसमंद को सिंहाड़ गांव के नाम से जाना जाता है। राज सिंह द्वारा श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, उसके बाद से इसको नाथ द्वारा कहा गया। प्रारंभिक काल राज सिंह, स्वर्ण काल भी राज सिंह। प्रधान रंग, जो मुख्य रंग यूज किया गया वो किया गया कौन सा? हरा व पीला। पृष्ठभूमि रंग कौन सा है? नींबू व गुलाबी। चित्रकार नारायण, चतुर्भुज, नरोत्तम, हरदेव, देवकृष्ण, विठल दास, उदय सिंह, घासीलाल, घनश्याम। और महिला कलाकार ध्यान रखना, कमला और इलायची। चित्र राधा कृष्ण के चित्र, पिछवैया। नाथद्वारा मंदिर के अंदर आप जब जाओगे तो मंदिर के अंदर आपको पिछवैया देखने को मिलेगी। इस टाइप की पिछवैया बनी हुई है मंदिर के अंदर। केले के वृक्ष का चित्रण, कृष्ण लीला, गाय का चित्रण, ये धार्मिक चित्रशैली है। नाथ द्वारा चित्रशैली को कृष्ण भक्ति की चित्रशैली भी कहा जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की चित्रशैली को जानकारी लेते हैं। ये छोटे छोटे ध्यान रखना, ये नाथ द्वारा चित्रशैली का जिला अगर पूछ लिया जाए तो राजसमंद है। जिले का प्राचीन नाम सिंहाड़ गांव। प्रारंभिक काल राज सिंह के समय, स्वर्ण काल भी राज सिंह के समय का है। प्रधान रंग हरा व पीला है। पृष्ठभूमि यानी पीछे का रंग कैसा है, तो ध्यान रखना, नींबू व गुलाबी। ये पृष्ठभूमि, ये आपको कलर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कलर कौन सा है? तो ये नींबू या गुलाबी कलर है। तो अगला अपन लेते हैं फटाफट। देखो, देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली में देखो, जिला कौन सा है? राजसमंद है। ठीक है, रावत 16वें उमराव थे। स्थापना 1660 में द्वारिका प्रसाद द्वारा। स्वर्ण काल महाराजा जयसिंह के काल में 1680 से 98 के बीच। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को जाता है। यह मेवाड़, मारवाड़ प्लस ढूंढाड़ तीनों चित्रशैलियों का मिश्रण है। इसको कॉकटेल चित्रशैली भी कहा जाता है। कॉकटेल समझते हो? कॉकटेल चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्रशैली में मोती महल व हजारा हवेलियों के भित्ति चित्रों को आकर्षित किया गया है। देवगढ़ चित्रशैली की विशेषता है, इस चित्रशैली में हरे व पीले रंग में हाथियों की लड़ाई दिखाई गई है। राज दरबार के दृश्य, मुकुट, वस्त्र इत्यादि का चित्रण किया गया है। चित्रकार कमल, चौखा, बैजनाथ व कमला। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली चित्रशैली चावंड चित्रशैली के बारे में जानकारी लेते हैं कि चावंड के अंदर कौन कौन सी चित्रशैलियां हैं। तो देवगढ़ चित्रशैली के बारे में जितनी आप फटाफट इनके नोट्स बनाते रहिए और आगे की जानकारी मैं आपको देता हूं। चावंड चित्रशैली,
चावंड चित्रशैली में ध्यान रखना, अगर चावंड चित्रशैली की बात करते हैं तो चावंड चित्रशैली का जो जिला अगर पूछ लिया जाए कि जिला कौन सा है चावंड चित्रशैली का, तो चावंड को अपन यहीं पे कर लेते हैं, छोटा सा ही है, बोर्ड ले लेते हैं अलग से चावंड के लिए। अपन ले लेते चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली में अगर पूछ लिया जाए कि जिला कौन सा है, तो जिला कौन सा लगेगा, ध्यान रखना उदयपुर। तो चावंड को राजधानी किसने बनाया था, प्रताप ने बनाया था। तो इसका प्रारंभिक काल अगर पूछ लिया जाए कि इसका प्रारंभ काल कौन सा है, तो प्रताप, महाराणा प्रताप के समय से, ठीक है ना। तो प्रारंभ काल अगर पूछ ले, प्रारंभ कब होती है, महाराणा प्रताप के समय से इसको प्रारंभ माना जाता है। स्वर्ण काल पूछ ले, स्वर्ण काल, इसका स्वर्ण काल कौन सा है, तो प्रताप के पुत्र कौन हो गए, अमर सिंह। तो अमर सिंह के समय का स्वर्ण काल है, अमर सिंह के समय ये क्या है, इसका स्वर्ण काल है। कौन सी, चावंड चित्रशैली का। आगे पूछ ले कि इसके चित्रकार कौन से हैं, ठीक है ना, कि इस चित्रशैली के चित्रकार कौन से हैं। तो चित्रकार में अगर पूछ लिया जाए कि चित्रकार कौन से, ध्यान रखना, तो चित्रकार है आपके निसारुद्दीन या नसीरुद्दीन। एक सेकंड, चित्रकार निसारुद्दीन या इन्हीं का नाम है नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, ठीक है, चित्रकार निसारुद्दीन या नसीरुद्दीन। आगे पूछ लिया जाए कि इसमें ध्यान रखना, नसीरुद्दीन ने एक चित्र किया था ढोला मारू का चित्रण। इनका जो प्रसिद्ध चित्र है कौन सा है, ढोला मारू का चित्रण। ढोला मारू का चित्रण है किसका, निसारुद्दीन ने प्रसिद्ध चित्र दिया था। और 605 में, ध्यान रखना 1605 में, सॉरी 1605 में नसीरुद्दीन ने, और 1605 में कौन होगा, अमर सिंह के समय, अमर सिंह के, ये ध्यान रखना 1605 की बात कर रहे हैं अपन। 1605 में अमर सिंह के समय नसीरुद्दीन ने, अमर सिंह के समय राग अमर सिंह ये अपने रागमाला का चित्रण किया था, ठीक है ना, रागमाला, रागमाला का चित्रण किया अमर सिंह के समय, रागमाला का चित्रण किया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये होते हैं आज की मेवाड़ चित्रशैली को अपन ने आज ने कंप्लीट कर लिया कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन सी चित्रशैलियां हैं, ठीक है ना। तो एक बार वापस से अपन देख लेते हैं कौन कौन सी चित्रशैली को अपन ने कंप्लीट कर लिया है, कौन कौन से बाकी बच गए हैं। तो देखो हमने कंप्लीट किया किसको, मेवाड़ चित्रशैली को, ठीक है। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली व चावंड चित्रशैली को पढ़ा है। अच्छे से नोट्स बनाइए, हर एक पॉइंट को मैंने बड़ी बारीकी से आपको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे यूट्यूब पर डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या ध्यान रखना इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पे भी आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको बार बार बता चुका हूं, यहां और बता देता हूं, ओवन थॉट्स _study _point _2402। यहां पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, ठीक है। तब तक धन्यवाद, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका खुद का चैनल है। थैंक यू।